किडनी काफी डैमेज भी हो जाए तो भी उतना सिम्टम्स नहीं आता। बहुत बड़ा मिथ है, और मिथ ही नहीं है, ये एक भ्रम जाल है जो फैलाया जा रहा है। पेशाब बार बार हो रहा है या यूरिन करने से तसल्ली नहीं मिल रही, लगता है थोड़ा और होता। तो इन हम्म। सारे सिचुएशन में आपका किडनी इवैल्यूएशन जरूरी हो जाता है। हम ऊपरी हेल्थ के ऊपर तो बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन अपने ऑर्गन्स को लेके शायद थोड़े से सीरियस कम रहते हैं। कौन सा ऑर्गन क्या काम कर रहा है, कैसे उसको संभाल कर रखना है, यहाँ पर हम थोड़ा सा मात खा जाते हैं। और इसलिए आज द वर्ल्ड किडनी डे पर हमारे साथ नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जितेंद्र कुमार मौजूद है, जो बताएंगे कि आपको अपनी किडनी का ध्यान कैसे रखना है, किडनी डैमेज होने से बचाना कैसे है, और क्या आप गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपकी किडनी डैमेज हो जाती है, या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है आपको अपनी किडनी में देखने को मिलती है। वेलकम डॉक्टर, हेल्थ साइट में आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर जितेंद्र, सबसे पहला सवाल मेरा बड़ा कॉमन सवाल है। मेरे को लगता है पहले तो लोगों को ये समझना और जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली बॉडी में ये किडनी काम क्या करता है, रोल क्या है इसका। तो ये किडनी क्या करता है कि यूरिन एग्जैक्टली वैसा बनाता है कि हमारा बॉडी का जो कंपोजिशन है वो नियंत्रित रहे। और इसके अलावा हम्म। जल तो शरीर का वो निकालता ही है। हम्म। जो भी हम दवाइयाँ खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उससे ताकत भी है, जहर भी है, और जहर को किडनी बाहर निकाल देती है। हम्म। इसके अलावा किडनी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, हम्म। हमें खून बनाने में मदद करती है, हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव करती है, हमारे हड्डियों को मजबूत करती है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। अच्छा। बीपी वाली बात तो बहुत ज़्यादा लोगों को एकदम नहीं पता। हम्म। इसके साथ साथ खून में जो तेजाब बन रहा होता है उसको किडनी निकालती है। अच्छा। और किडनी एक तरीके से एंडोक्राइन ग्लैंड कहूँगा, जो हमारे शरीर के सारे अवयवों को नियंत्रित रखती है। किडनी स्टोन की बड़ी कंप्लेंट्स आ जाती हैं गर्मियों के सीजन में। रीजन क्या है इसके पीछे? तो जो हमारा यूरिन होता है ये केमिकल रिच होता है, एक शरबत की तरह जी। होता है। तो अगर ये शरबत गाढ़ा हो जाएगा हम्म। तो आप देखे होंगे कि गाढ़े शरबत में चीनी के क्रिस्टल नीचे आ जाते हैं। हम्म। तो अगर यूरिन बहुत गाढ़ा हो जाएगा हम्म। तो उसके जो केमिकल्स हैं वो एग्रीगेट कर जाएंगे, क्रिस्टलाइज हम्म। कर जाएंगे, और वो पत्थर में तब्दील हो जाएंगे। हम्म। तो इस गर्मी के मौसम में, खास तौर पे दिल्ली के गर्मी में, तो लोग 1 to 2 लीटर्स पानी अपने पसीने या पर्सपिरेशन से लूज कर लेते हैं। और अगर पानी मान लीजिए कि आप 2-2.5 किलो या उससे भी कम पिए तो हम्म। यूरिन इतना कंसंट्रेटेड होगा कि पत्थर बनने की संभावना बढ़ जाएगी। तो एक थंब रूल ये है कि अब जो सलाह हम विंटर में देते हैं वो गर्मी में नहीं दे सकते, क्योंकि एनसीआर में तो एक्सट्रीम्स ऑफ विंटर और एक्सट्रीम्स ऑफ समर दोनों हैं जी। हमारे पास। तो पानी इतना पिए कि यूरिन का कलर हल्का पीला हो, अंबर कलर का हो। और वो बहुत ज़्यादा अगर गाढ़ा है, बहुत डार्क येलो हो रहा है, तो प्रोबेबली आप बहुत कम पानी पी रहे हैं। हाँ, इतना भी ना पिए कि 10 किलो पी लिया, वो भी गलत बात हो जाएगी। तो ऑन एवरेज 2-2.5 लीटर पानी पीना चाहिए। लेकिन अगर आप गर्मी जैसे मौसम में आउटडोर्स हैं तो यू कैन लूज अप टू 2 to 3 लीटर्स इन परस्पिरेशन। तो उस टाइम में तो आप 3.5-4 किलो भी लिक्विड्स पिए तो शायद कम है। लेकिन कीप वॉचिंग द कलर ऑफ योर यूरिन। डॉक्टर, जैसे किडनी डैमेज को साइलेंट डिजीज भी कहा जाता है, तो इसके क्या कोई अर्ली स्टेज में सिम्टम्स हैं जो पहले से ही नोटिस में आ जाते हैं, जो हमें नोटिस करने चाहिए? किडनी में भगवान ने काफी रिजर्व कैपेसिटी दिया है। इसीलिए किडनी काफी डैमेज भी हो जाए तो भी उतना सिम्टम्स नहीं आता, क्योंकि आपकी रिजर्व कैपेसिटी कंपेंसेट कर रही होती है। तो हम्म। अगर किडनी कमजोर हो जाए, बीमार हो जाए, तो किडनी के फंक्शंस को जो हमने बताया, किडनी पानी निकालती है शरीर का, तो किडनी कमजोर होगी तो हल्का सा सूजन होगा चेहरे हम्म। पे या पैरों में। लेकिन लोगों को लगता है कि पैर लटकाने से सूजन हो गया, वो इग्नोर कर लेते हैं। किडनी बीपी को नियंत्रित करती है। तो किडनी के मरीजों का बीपी बढ़ जाता है और लोग सोचते हैं कि ये स्ट्रेस से बीपी बढ़ गया, शायद सिर्फ प्राणायाम से ही ठीक हो जाएगा, विदाउट इवन एनालाइजिंग कि वो बीपी क्यों बढ़ा है। हम्म। किडनी खून को बढ़ाने में मदद करती है। तो हम्म। हो सकता है किडनी के कमजोरी में सिर्फ एनीमिया हो, खून की कमी हो, कमजोरी आए। लोग उसको आयरन की कमी समझ के आयरन की गोली खुद ही खाते रहते जी। हैं।
हड्डियों के मजबूती प्रदान करती है। तो हड्डियों में दर्द भी होता है किडनी के बीमारी में, लोग हम्म समझते हैं। और कभी कभी जब बीमारी बढ़ जाती है, तो मैंने तो ऐसा देखा कि मिर्गी का झटका आ गया किडनी के कारण, लोग न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले गए। अब बाद में रेफर के समय हुआ कि नहीं नहीं, ये मिर्गी का झटका किडनी के कारण हुआ था। लोग बेहोश हो सकते हैं, कोमा में जा सकते हैं, भूख नहीं लगती, उल्टी होती है, लोग सोचते हैं लीवर कमजोर है, अब बात असल किडनी की होती है। ओ तो किडनी असल साइलेंट डिजीज है मैम। शुरू कुछ लक्षण नहीं करती और बाद में लक्षण करती भी है। तो सांस फूला, लोग हार्ट से कंफ्यूज हो जाते हैं। भूख नहीं लगी, उल्टियां हुई, लोग लीवर से कंफ्यूज कर जाते हैं। हम्म बेहोशी गलत आया तो लोग न्यूरो में कंफ्यूज कर जाते हैं। हमारे पास तो अक्सर मरीज लेट ही आते हैं। तो हम्म। लोगों को समझना होगा कि छोटे छोटे लक्षण को ना दाबें। आपने हाँ, स्वेलिंग की बात करी थी, तो इसमें एक सवाल मैं ऐड करना चाहूंगी। जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम, स्वेलिंग की प्रॉब्लम, या फटीग, किडनी प्रॉब्लम, जो मतलब जो फटीग आती है, तो क्या ये रिलेटेबल है किडनी डैमेज या किडनी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है? तो ये क्या वार्निंग साइन है, अलर्ट हो जाना चाहिए? एकदम है मैम। वही मैं कह रहा हूँ, यूरिन में झाग आना, यूरिन रुक रुक के होना, यूरिन बार बार होना, रात में यूरिन के लिए बार बार उठना। किडनी के कमजोरी में पेशाब गाढ़ा नहीं हो पाता। तो हम्म रात में क्योंकि यूरिन कंसंट्रेट नहीं हो रहा है, तो वो यूरिन ज्यादा बनेगा, लोग बार बार जाएंगे। तो हम्म। ये सब छोटे छोटे लक्षणों को बहुत बार लोग एकदम से इग्नोर कर देते हैं। बहुत बार तो ये भी लक्षण नहीं होते और किडनी की बीमारी होती है। तो दिन में तो कितनी बार बिल्कुल। यूरिनेशन जो आपका रहता है, वो ये कहीं ना, अब जैसे यूरिन की बात बार बार हो रही है, कहीं ना कहीं जैसे ये बोला जा रहा है कि यूरिन एक बड़ा रोल निभा रहा है कि दिखाने में कि आपका किडनी सही है या नहीं। तो दिन में या रात में कितनी फ्रिक्वेंटली या कितने गैप में यूरिनेशन पास होना सेफ माना जाता है? हाँ मैम, अगर दिन की बात करें तो यूरिन का जो पास होना है ये इस पर निर्भर करता है कि हमने पानी कितना पिया। जी। तो नॉर्मली 3 से 4 बार यूरिन नॉर्मल है, अगर ज़्यादा होता है तो भी चिंता की बात नहीं है। ठीक है। लेकिन रात के वक्त जब आप सो रहे होते हैं, हम्म जब आप पानी ज़्यादा नहीं पी रहे हैं, बस आप सो रहे हैं, हम्म तो उस में 2 से 3 बार से ज़्यादा यूरिन नहीं होना चाहिए। तो हम्म एक टिपिकल 8 घंटे की नींद की साइकिल में 2 to 3 टाइम्स यूरिन अलाउड है। पेशाब बार बार हो रहा है या यूरिन करने से तसल्ली नहीं मिल रही, लगता है थोड़ा और होता, तो इन हम्म। सारे सिचुएशन में आपका किडनी इवैल्यूएशन जरूरी हो जाता है। तो ये जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है, क्या ये आगे चल के प्रोस्टेट की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मेंस में स्पेसिफिकली? हाँ ऑफ कोर्स। देखिए, अगर हम किडनी की में यूरिन की बात करें, तो यूरिन की समस्याएं कंप्लीट यूरिनरी सिस्टम में कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो हो सकता है। जैसे हम्म अगर किडनी कमजोर है और यूरिन को गाढ़ा नहीं कर पा रही, तो हम्म यूरिन बार बार होगा। अगर किडनी के एरिया में कभी भी यूरिन का इन्फेक्शन आ जाए या हम्म छोटा स्टोन है, उसके कारण भी यूरिन में इरिटेशन होगा, यूरिन बार बार होगा, पेशाब में तकलीफ होगी। कमजोर पड़ जाए, वो जी। यूरिन स्टोर नहीं कर पा रहा है, तो समस्या होगी। अगर प्रोस्टेट बढ़ जाए मर्दों में, तो उसमें ऐसी समस्या आती है। कभी कभी जो प्रोस्टेट के नीचे का यूरिनरी ट्रैक होता है, जिसे यूरेथ्रा बोलते हैं, हम्म उसमें स्ट्रक्चर हो जाता है, उसमें समस्या हो तो पेशाब में रुकावट होगा। तो हम्म हर पेशाब के तकलीफ को, ये बहुत ही गलत प्रचलन है कि अधिकतर मर्द मान लेते हैं कि उम्र के कारण प्रोस्टेट बढ़ गया हो। तो हम्म हम जो कर लेते हैं वहां समस्याएं आ जाती हैं। हम लोगों को एक सिम्टम को इग्नोर नहीं करना चाहिए, नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। वो आपको बता देगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, किडनी में है, यूरेटर में है, प्रोस्टेट में है, ब्लैडर में, यूरेथ्रा में है, या वॉटेवर, या कोई बीमारी नहीं है, बस आप पानी ज्यादा पी रहे हैं। फिर कैसे, कौन से टेस्ट हैं, बेसिक टेस्ट जो आपको करवाने चाहिए, और कब करवाने चाहिए, किस एज में जो है वो टेस्ट करवाने चाहिए, जिससे आपको पता चल सके कि आपका किडनी जो है हेल्दी है? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है मैम। यहाँ पे मैं एक चीज पहले बताऊंगा कि क्या नहीं करना चाहिए। हम्म। देखिए, कोई भी हेल्थ चेकअप बिना डॉक्टर के एग्जामिन किए कंप्लीट नहीं होता। तो अगर हम मेडिकल सिस्टम की बात करें, तो हम पहले मरीज से बात करते हैं, फिर उनको एग्जामिन करते हैं।
फिर उनका टेस्ट करते हैं और सारी चीज़ों को एनालाइज करके ही बता पाते हैं कि मरीज कैसा है। हम्म लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गई है कि लोग एडवर्टीजमेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं। हम्म। 800 रुपये जी। में 35 टेस्ट, और हम यहाँ भी बिजनेस के भुलावे में आ जाते हैं। एक लैब में जाते हैं और वो सो कोल्ड 35 टेस्ट करवा लेते हैं, हम्म। जिसमें 30 टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और उसमें अगर बाय चांस यूरिया क्रिएटिन नॉर्मल आ गया तो हम ये भी मान लेते हैं कि मेरा किडनी ठीक होगा। ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि एएफटी का मतलब हुआ किडनी फंक्शन टेस्ट। यूरिया क्रिएटिनिन किडनी कितना काम कर रही है इसका एक अंदाजा देती है। जी। लेकिन आप ऐसे समझें, यूरिया क्रिएटिन दोनों किडनी नहीं बनाती। जी। यूरिया भोजन से बनता है, क्रिएटिन मांसपेशियों के मेटाबॉलिज्म से बनता है। क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ जाता है अगर किडनी कमजोर है तो किडनी के फंक्शन का ये इनडायरेक्ट टेस्ट है। और ये तभी बढ़ता है जब किडनी 50% से ज्यादा चली जाए। तो जी। और भी टेस्ट हैं जैसे सिस्टैटिन सी। इसके अलावा केएफटी में किडनी के काम को ध्यान में रखते हुए आप बात ध्यान में रखें कि सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोराइड, ये सब भी किडनी का टेस्ट माने जाते जी। हैं। बाइकार्बोनेट ये भी किडनी का टेस्ट है। तो हम्म बहुत बार एक लैब केएफटी के नाम पे दो जांच करा लेता है, कोई ज्यादा जांच करा लेता है। तो हम्म। कंप्लीट केएफटी एक डॉक्टर से ही आप समझ के कराएं। हम्म। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड किडनी की करते हैं जिसमें किडनी की शक्ल दिख जाती है। रूटीन यूरिन करते हैं। और ये भी बड़ा जरूरी है कि आप किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। जी। जैसे डायबिटीज में आप जानना चाहें कि किडनी में खराबी है कि नहीं, तो यूरिन फॉर माइक्रो एल्बुमिन कराते हैं। ये जी। नॉर्मल केएफटी का हिस्सा नहीं है, तो इसको आपको हम्म। अलग से कराना पड़ेगा। अगर प्रोस्टेट की समस्या आप समझ रहे हैं और कैंसर के शक कर रहे हैं तो पीएसए टेस्ट कराना होगा। अगर पत्थर सोच रहे हैं तो अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन कराना होगा। किडनी का परसेंटेज जानना है तो डीटीपीए न्यूक्लियर स्कैन कराना होगा। तो हमेशा उचित रहता है कि बेसिक टेस्ट आप किसी न किसी डॉक्टर के संरक्षण या सुपरविजन में ही करें। बहुत कहा जाता है कि किडनी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत सारी ड्रिंक्स होती हैं, किडनी डिटॉक्स ड्रिंक्स। इसके अलावा कुछ हर्बल रेमेडीज भी लोग ट्राई करते हैं, लोग रेकमेंड भी करते हैं आजकल। इन्फ्लुएंसर्स इतने सारे हो गए कि जब देखो ये बताते हैं आप ये ड्रिंक लीजिए, आपका किडनी जो है हेल्दी हो जाएगा, डिटॉक्स हो जाएगा, आपकी किडनी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। कुछ होम रेमेडीज या फिर कुछ स्पेसिफिक कोई डाइट की अगर मैं बात करूं तो ये काफी ज्यादा जो है चर्चा में रहता है। तो ये बात कितनी सच है? क्या वाकई में कोई डिटॉक्स ड्रिंक्स या हर्बल रेमेडीज मैम, ये किडनी हेल्थ बहुत इंप्रूव? बड़ा मिथ है, और मिथ ही नहीं है, ये एक भ्रम जाल है जो फैलाया जा रहा है। मैं दो तीन छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगा। जब हम बच्चे थे तो हमें बताया जाता था कि वनस्पति घी खाओ, और हमें ये फील करा दिया गया कि ये वेजिटेबल ऑरिजिन का घी है जो हम डालडा या अन्य रूप में लेते थे। और सारी दुनिया इसको खाने लगी, और खाते खाते बहुत दिनों के बाद हमने रियलाइज किया कि हमें हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। और आज कोई भी वनस्पति घी खाने से डरता है। लेकिन इसकी कीमत क्या हो गई? लाखों जाने गई। जी। लेकिन क्या उस टाइम में डालडा के फेवर में कितने लोग बोलते थे? ये हर घर की कहानी हो गई। आप देखो, जब से वो मीठे ड्रिंक्स आ गए हैं हेल्थ ड्रिंक के नाम पे, फैटी लिवर की समस्या ज्यादा बढ़ गई है। बढ़ गई है, हाँ। को और वो भी समझते नॉन हैं? अल्कोहलिक फैटी लिवर। एग्जैक्टली मैम। आज के डेट में शराब से भी ज्यादा ये फैटी लिवर आपको परेशान कर रही है। तो मैं दो तीन उदाहरण दूंगा, नाम नहीं लूंगा, जी। आप न्यूज वाले निकाल लेना। यूके में एक भारतीय मूल के कुक थे। उन्होंने दुनिया का सबसे हेल्दी फूड बनाया। तो उन्होंने चिकन, इंडियन मसाला और बेरीज को मिला दिया और कहा कि ये हेल्दीएस्ट फूड है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और एक दो पब्लिकेशंस निकाल दिए, और पूरे विश्व में उनका नाम हो गया। और दुर्भाग्य से वो 42 साल में चले गए, हाँ। खुद चले गए। तो जो लोगों को सेहत की गारंटी दिया करते थे, उसी तरह बहुत बार यूट्यूब में ऐसे लोग थे जो स्वस्थ जीवन शैली आयुर्वेद के नाम पे या किसी और नाम पे प्रचारित करते थे। मैं फिर से नाम नहीं लेना चाहता। वो जी। भी 40-45 साल में चले गए। तो क्या होता है कि जो हमारे ओरिजिनल योग का विवेक है, वो तो जरूर मैं सम्मान करता हूँ। वो हम्म हजारों हजारों साल के विवेक से वो उत्पन्न हुआ है, हम्म उसको मैं चैलेंज नहीं करता।
हम्म। लेकिन आज एक दो रिसर्च कहीं इधर उधर से आ गया, हम्म। कोई ना कोई आदमी उसे कमर्शलाइज कर लिया, हम्म। और हमारे इन्फ्लुएंसर्स प्रभावित होकर के उस माल को बेचने लगे। ये गलत हो जाता है। तो हमें जो हेल्थ में भी जो फैशन आ गया और अधूरी जानकारी को लेके हम रिकमेंडेशन देने लगे हैं, ये बहुत ही गलत है। और ऐसा कोई ड्रिंक नहीं है जो आपके जहर को बाहर निकाल दे। आपका किडनी ही नेचुरल ऑर्गन है जो जहर को बाहर निकालता है। और सबसे उत्तम ड्रिंक शुद्ध स्वच्छ पानी है। तो जी। इसलिए उन भ्रांतियों में ना पड़े, ऐसे क्लेम्स को जरूर डिस्करेज करना चाहिए। और जी। चाइना जैसे देशों में तो ऐसे पे कंट्रोल किया जा रहा है कि जो विशेषज्ञ नहीं है वो रिकमेंडेशन ना दे। हम उम्मीद करते हैं कि भारत में भी ऐसे लोगों पे लगाम लगनी चाहिए। तो किडनी की सदा जो उसकी आवाज आ रही है तकलीफ की, उसको पहचानें, किडनी चेकअप समय पे करा लें, पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं, जी। और कोई भी बाहरी जहर अपने शरीर में ना डालें। जी। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस किडनी डे पर इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू मैम।